नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अपूर्वंश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिग्नेट सीड्स पे। आज जो हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको पैडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। और पहली इन्फॉर्मेशन जो है कि पैडी का सीड कैसे लगाते हैं, यानी कि आपको नर्सरी की तैयारी कैसे करनी है, नर्सरी का बेड कैसे बनाना है, आज हम उस बारे में जानकारी लेंगे। किसान भाइयों, आप लोगों ने आज से पहले अपने ट्रेडिशनल पुराने तरीके से, पारंपरिक तरीके से पैडी का नर्सरी लगाते आए हैं, जिसमें आप उसको पैडी के पैकेट को अपना 24 घंटे के लिए आप पानी में भिगो के रखते हैं। अंकुरित होने के बाद में फिर आप उसे अपना एक एरिया में, एक प्लॉट में उसको छिड़काव करते हैं। पर आज हम आपको एक नया तरीका बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इसमें बेनिफिट होगा। और क्या क्या बेनिफिट होगा वो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा इसमें हम डिस्कशन करेंगे। और हमारे साथ में डॉक्टर धर्मेंद्र हैं, ये हमारे ब्रीडर हैं सिग्नेट सीड्स में। हमारे को आज टेक्निकल जानकारी डॉक्टर धर्मेंद्र जी बताएंगे, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे शो पे। नमस्कार किसान भाइयों। धर्मेंद्र जी, मैं सबसे पहली चीज़ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हम आज ये किस तरह से पैडी को लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने तो अभी तक अपनी लाइफ में देखा है तो किसान जो हैं वो एक बेड पे सीड छिड़काव करते हैं। जी बिल्कुल। पर ये कुछ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नालियाँ बनी हुई हैं और इसमें सीड डाल रहे हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा क्या बताइए। होता है कि जो पहले हमारे किसान भाई जो भी हमारे धान के जो बीज डालते हैं अपने फार्म पे, तो उनका क्या है कि ये जो भी हमारा एरिया दिख रहा है ना, वो चारों तरफ से एक मेड़ लगा के जो भी एक हेक्टेयर में हमारा जो भी जैसे 6 से 8 केजी सीड डालना हो तो 200-300 स्क्वायर मीटर के एरिया लेते हैं और बीच में उसको लेबलिंग करके जो उसको पडलिंग करके, लेबलिंग करके और उसमें डायरेक्ट छिड़काव कर देते हैं। 48 घंटे के लिए भिगोते हैं, फिर उसको 12 घंटे के लिए उसको स्प्राउटिंग के लिए अलग से रखते हैं। 3 दिन उसमें वेस्ट जाता है। प्लस जो लेवलिंग करके हम उसके ऊपर डालते हैं तो हमारा फील्ड एक बहुत बड़ा होता है। ये जो हम एक नया है, ये एक्चुअली हम लोग रिसर्च में यूज करते हैं, बट ये किसानों के लिए इसलिए उपयोगी है कि इसमें देख पा रहे होंगे आपकी ये 1 मीटर की बेड की चौड़ाई है और बेड की लंबाई हमारी जो है 6 से 7 मीटर है। तो आप 8 मीटर भी कर सकते हैं, 10 मीटर भी कर सकते हैं, बट जो बेड की चौड़ाई है वो 1 से 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ से जब हम हाथ आप ले जाते हैं तो यहाँ तक पहुँच जाता है। 1.5 मीटर उधर से हम कवर कर सकते हैं। तो इसमें फ़ायदे जो हमारे हैं, ये सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि हमारे चलने के लिए जगह मिल जाती है। दूसरे इधर से चल सकते हैं, उधर से चल सकते हैं, इसकी सोइंग कर सकते हैं। बेड जब ऊंचा रखते हैं तो बेड जो हमारा जो होता है वो थोड़ा नमी, ये जो हमारा जैसे डायरेक्ट सीड की सोइंग किए हुए हैं, तो इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट सीड की सोइंग करके आप इधर देख पा रहे होंगे कंपोस्ट से इसको कवर कर दिए। ये कंपोस्ट से कवर करने के बाद फिर हम इसको जूट बैग से, पॉलीथीन के जो बैग आते हैं, बोरी वगैरह आते हैं, या तो आप पॉलीथीन यूज कर सकते हैं, कवर कर देते हैं। तो 7 से 8 दिन में आपको इस प्रकार का जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किसान भाइयों कि यहाँ पे इस प्रकार का जर्मिनेशन आपका आ जाता है। और ये अभी हमारा 6वां दिन है, आज 7वां दिन कल ये निकलेगा और इसको हम 7वें दिन निकाल देंगे। तो इसका जो ढकने का जो हमारा पर्पज़ है, हमारा जो फ़ायदा है, वो बारिश हो गया या कुछ भी हो गया, बारिश आया या कोई भी चीज़ ज़्यादा हैवी रेन होते हैं, और प्लस जो आप जर्मिनेशन के लिए जो कवर करते हैं बैग से, तो यहाँ भी थोड़ा हिट करने के लिए हम कवर करते हैं। और इसमें नमी मेंटेन करते हैं किसान भाइयों, इसमें पानी भरते नहीं है, पानी हमारे चैनल में बस रहता है। ये हमको चैनल बोलते हैं। इसकी चैनल की जो चौड़ाई होती है वो करीब आपकी 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। अब नहीं अगर हो पा रहा है किसान भाई, कहीं पे अगर काली मिट्टी नहीं हो, अगर बलुई दोमट हो, तो आप 60 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। और 1 एकड़ ये जो आप देख रहे हैं, ये बेड की लंबाई 6 मीटर है, 6.5 मीटर के करीब है, 1 मीटर चौड़ा है। 1 एकड़ डालने के लिए हमको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 बेड की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो इस एरिया को अगर हम मान के चलें तो ये लगभग 1 एकड़ के आसपास। हाँ, 1 एकड़ के लिए सीड हम डाले। 10 केजी इसमें सीड मैंने डाला हूँ। मैं डाला हूँ इसमें 5 बेड है किसान भाइयों, इसमें 10 केजी सीड में डाला हूँ।
तो और यानी 10 कि 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों आपको 8 से 10 किलो बीज चाहिए और मिनिमम आपके 5 बेड बने होने चाहिए, जिनकी लंबाई जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया 8 मीटर 8 मीटर 6 मीटर 6 से 8 मीटर मीटर से आप लेकर अपनी 8 सुविधा के मीटर अनुसार रख सकते और जो चौड़ाई है वो लगभग हैं। 1 रहेगी से 1.5 मीटर 1 से 1.5 मीटर के बीच में, 1.5 और मीटर। बीच में जो चैनल रहेगा, जो जगह रहेगी, वो लगभग 50 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर सुविधा के अनुसार किसान भाई बिल्कुल। अपने सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। तो किसान भाइयों ये है फ्रेम, इसे फ्रेम कहते हैं, जिससे आप अभी देखा था आपने लाइन खींच रहे थे, तो इसके बारे में कुछ जानकारी अभी डॉक्टर साहब आपको देंगे। तो ये एक्चुअली फ्रेम जो है, ये जो दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है। ये फ्रेम आप किसी भी आप लकड़ी से जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं उनके यहाँ जाके आप एक नॉर्मल ये 1 इंच के करीब करीब पट्टी रहती है और 4 पट्टियाँ लेके 2 पट्टी इधर से आप लगा देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा 2 पट्टी एक्स्ट्रा लगाएंगे कि थोड़ी सी ये इसका हाइट ऐसे तिरछा जाए और आपके ये जो इसकी लेंथ है कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है, ये आपका एक सूटेबल आपके हाथ के हिसाब अपने हाइट के हिसाब से हाँ 20 से 22 सेंटीमीटर की ये है, मतलब ये 60-70 सेंटीमीटर की ये है अभी फिलहाल की। तो आप अपने हिसाब से इसको लेके बना सकते हैं। इसकी कॉस्ट अगर नॉर्मल गांव में बनाते हैं तो 100 रुपये भी नहीं लगेगा, 150 लगते हैं, 200 लगते हैं, जो भी लगे 100 रुपये भी नहीं लगता है इस फ्रेम का, इस लकड़ी को बनवाने में। बिल्कुल। तो किसान भाइयों जैसा कि आपने देखा ये फ्रेम, ये आपकी बहुत मदद करेगा नर्सरी में, वरना एक और वरना तरीका एक है। नॉर्मल है किसान भाइयों, अगर 2 एकड़ 3 एकड़ है, 1 एकड़ की सोइंग करनी है तो मैंने बताया है कि 1 एकड़ के लिए 5 बेड लगते हैं, 8 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई और 6 बेड भी लग सकते हैं। 2 एकड़ है तो 12 बेड लग सकते हैं। 12 बेड का आराम से आप एक दिन में इसको ऐसे इजीली खींच सकते हैं। नहीं तो जिसके 10 एकड़ हैं और अगर लगता है कि हमारे पास थोड़ा और 4 लाइन एक बार खिंचाए, 5 लाइन एक बार खिंचाए, 5 बीट लगाएंगे तो 5 लाइन खींचेगा, 4 बीट लगाएंगे तो 4 लाइन खींचेगा, 8-8 बीट की होती है वो फ्रेम बनाया जाता है। तो ये हमारे उसके फायदे हैं उस बीट बनाने में। बिल्कुल। तो ये जैसा कि आप अगर जूम करके भी हम देखेंगे तो ये फ्रेम है और आप इसको बनवा सकते हैं अपने किसी भी कारपेंटर से, या आप अपने घर में भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों अब हम आपको बताएंगे कि नर्सरी का जो ये बेड है ये कैसे तैयारी करनी है। तो आप देख रहे हैं, आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो ये बेड जो है खाली बेड हमने बना रखे हैं, जैसा कि बताया आपको कि यहाँ पे 2 रस्सी लगा के और इस तरीके से बेड बना के और बीच में चैनल देख रहे होंगे आप लाइन, तो ये खाली बेड है। अब जो लाइंस की हम बात कर रहे थे, जो लाइन खींचनी है वो कैसे करना है, अब हम आपको वो बताते हैं। तो ये खाली बेड है हमारे पास, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से आसानी से इसमें चैनल बन गया। इसी तरीके से पूरे बेड पे आपको ऐसे लाइंस खींचनी है। अब इस चैनल के अंदर आपको सीड जो है अपना डालना है और उसके बाद में इसके ऊपर कंपोस्ट डाल के या फिर आप अपनी गोबर की खाद डाल के कवर कर देंगे और ऊपर बोरी रख देंगे। आपकी नर्सरी जो है तैयार है, 5 से 6 दिन में आपको चीज़ें आ जाएंगी। ये तो किसान भाइयों साहब पहला तरीका। अब दूसरा तरीका, जिनके पास में ये औजार नहीं है वो सोच रहे होंगे कि भाई हम कैसे करेंगे, तो एक तरीका और ये है, आप सिंपल एक लकड़ी लेंगे, बांस की लकड़ी, उसको बीच में से फाड़ेंगे और इस तरीके से उसमें लाइन खींच देंगे। सिंपल ये तरीका है। ये देखिए, बहुत ही आराम से बस आपको लाइन खींचनी है, थोड़ा सा गैप देना है बीच में और आपको ये करना है। देन उसके बाद में सिंपली अपना जो सीड है उसको सिंपल इसी नालियों में डालना है और उसके बाद में जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पे हम कंपोस्ट से कवर कर रहे हैं इसको। कंपोस्ट होता है या फार्म यार्ड मैन्योर जो होता है, गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद। किसान भाइयों के घर में ज़्यादातर राख पाए जाते हैं, तो राख भी आप मिक्स कर सकते हैं कंपोस्ट के साथ, तो उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है। इस बेड को कवर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 केजी या 15 से 20 केजी आपको ज़रूरत पड़ता है FYM का। ठीक है। और ये हमारा जो होता है, इस पर जो खाद वगैरह क्या डालने का है किसान भाइयों, एक चीज़ बता दूं आपको कि ये जो इस पर एक बेड पर जिसकी लेंथ है 6 मीटर 1 मीटर चौड़ी, उस पर 100 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में, 150 से 200 ग्राम के बीच में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसमें यूरिया आता है और आपका DAP आता है और आपका MOP आता है। उस तीनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बना लेंगे 5 बेड के लिए, 10 बेड के लिए, जितने किसान भाई का एकड़ है उसके हिसाब से अपना बना लेंगे।
ठीक है, तो जैसा कि अभी आपने देखा इस तरीके को, आपने पहला स्टेप देखा, आपको इस तरीके से बेड बनाने हैं। बेड बनाने के लिए कोई विधि डॉक्टर साहब कैसे, किस तरीके से बेड बनाने के लिए सिंपल 2-4 रस्सी आप रखेंगे। हाँ। एक सीधी रस्सी इधर, एक डंडा ले लेंगे 1 मीटर 1.5 मीटर का, वह डंडा से एक रस्सी, दोनों रस्सी इधर लगा देंगे डंडा बना के, फिर उधर लगा देंगे। आप समतल जमीन पे ऐसा करके आप बेड बना सकते हैं। 2 लगाने के बाद फिर एक रस्सी यहाँ पे लगा देंगे, बीच में 60 सेंटीमीटर छोड़ के उस मिट्टी को, जो हमारे काम करने वाले जिससे हम काम कराते हैं, अपने बनाते हैं, तो इसको मिट्टी को उठा के आधा इधर रखते चले जाएंगे। ऑटोमेटिक क्या होता है, ये 30 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर हाइट है वो बढ़ जाएगी। हाँ, 15 से 20 सेंटीमीटर की हाइट बन जाती है। हाँ। और तो वो एक बेड रेडी हो जाता है। ओके, तो पहला स्टेप बेड बनाया, हमने नालियाँ बनाई, उसके बाद में सीड डाला। सीड डालने के बाद में हमने कंपोस्ट से उसको कवर किया है, और इसको कवर करने के बाद में हम इस पे, जैसा कि आप उधर देखेंगे, हमने इसे कवर करा है बोरी से या प्लास्टिक से भी कवर कर सकते हैं। और फिर 6 से 7 दिन के अंदर इसमें जर्मिनेशन आएगा। और जैसा कि आप उस तरफ देखेंगे, आप उस तरफ दिखा सकते हैं, वो नर्सरी एकदम तैयार है। इस तरीके से नर्सरी है। अभी आपको आप आगे चल के देख पा रहे हैं, वो नर्सरी 10 से 11 दिन की नर्सरी है। और ये जो नर्सरी है हमारी 10वें दिन की है, और हमारी जो नर्सरी है आगे साइड में सबसे उधर जो दिख रही है वो 12 दिन की नर्सरी है। और तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं जानना चाहूँगा, किसान भाई अगर इस तकनीक को अपनाते हैं और इस तरीके से अपना जो है आगे सोइंग करेंगे पैडी में, तो उन्हें बेसिकली क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, अगर मैं इसे समराइज करना चाहूँ? उनको जो बेसिक जो इससे फ़ायदे हैं वो है कि एक तो एरिया कम लगेगा। जो 200 से 300 स्क्वायर मीटर एरिया लगता है, आपका 150 स्क्वायर मीटर के एरिया के करीब आ जाएगा। दूसरा जो बेनिफिट्स है, इसकी अपरूटिंग जो करते हैं, सीड निकालते हैं, वो कभी टूटेगा नहीं। मतलब बहुत टूटने का जो है बहुत कम टूटता है। और जो तीसरी जो है उसका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। और नर्सरी 15 से लेकर 20 दिन में 22 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। तो ये हमारे सबसे बड़े बेनिफिट्स है इसके। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा, हमने आज आपको पूरी प्रक्रिया बताई है, किस तरीके से आपको नर्सरी का बेड बनाना है, धान की खेती करनी है। आगे भी इस वीडियोज़ में, जो ये सीरीज़ है, इसमें आपको पूरी खेती बताएंगे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के साथ में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अब आप देख रहे हैं हमारे सामने ये नर्सरी जो है ये फूट के तैयार हो चुकी है। और हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कितने दिन की नर्सरी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल हरी नर्सरी है, एकदम सेहत अच्छी है। तो डॉक्टर साहब बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए ये आपका नर्सरी का जो एज हो रहा है किसान भाइयों, ये 11 दिन के करीब है नर्सरी है। आज 11वां दिन है इस नर्सरी का। और आप देख पा रहे हो कि ये नर्सरी जो है आपको 5 दिन में या 6 दिन में, आप 10 दिन भी मान लीजिए, 21 से 22 दिन माना जाता है कि 21 से 22 दिन में प्लांटिंग कर सकते हैं, लेकिन 5 दिन में ये रेडी हो जाएगा हमारा नर्सरी, ये रोपाई के लिए। और इस विधि से यही दिखने में फ़ायदा है। अदरवाइज आप अगर कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, जो नॉर्मल पहले के किसान भाई करते थे, उसमें आपका 11 दिन में, तो 11 दिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सीड हम डायरेक्ट डाले हैं, इसमें नहीं भिगोए हैं, ना इसको स्प्राउटिंग किए हैं, वो 3 दिन बचाएं। 11 दिन इस क्रॉप का एज हो रहा है, इसकी उम्र जो है 11 दिन है, और 11 दिन में ये इतना ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो यही सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है। और जो बताना चाहूँगा आपको कि ये जो कह रहे थे कि इसका और फ़ायदे क्या है, आपको इधर से इजीली आप निकाल सकते हैं, उधर से भी आप निकाल सकते हैं। अपरूटिंग के टाइम पे जब ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो इजी हो जाएगा। और इसमें क्रॉप जो सीड का जो हेल्थ होता है ना, क्योंकि एक छोटा गैप होता है, आपको हर नर्सरी में 1 इंच की पट्टी होती है, 1 से 1.5 इंच की, 1.5 इंच का पट्टी गैप होता है। तो उसमें क्रॉप का जो हेल्थ होता है वो स्ट्रॉन्ग पौधा होता है। और उसमें जो अपरूटिंग करते हैं तो पूरे जड़ से पौधे आप देख पा रहे होंगे, इसको जड़ से हम उखाड़ें तो एक भी पौधा थोड़ा नज़दीक आप लाएंगे तो दिखेगा, एक भी जड़ इसका, अगर इतना मैं उखाड़ा हूँ तो इसका जड़ देख पा रहे होंगे कि एक भी नहीं टूटेगा। आप इसका जड़ देख पा रहे होंगे, एक भी जड़ नहीं टूटने वाला इसका, इस मेथड से करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक यहाँ पे रिच और चैनल बन जाता है और ये टाइट हो जाता है और उसके अंदर कंपोस्ट रहते हैं। तो ये क्रॉप जो है, क्रॉप हमारा मैं इसमें देख पा रहा हूँ, जड़ भी बहुत एकदम हेल्दी जड़ है। बिल्कुल, अभी ये 10 दिन का है,
10 दिन में ये क्रॉप का हेल्थ और भी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताएंगे इसके बारे में 10 दिन के बाद। और जब हम जैसे कि मैं देख रहा हूँ इसमें एरिएशन भी काफ़ी अच्छा बिल्कुल, हो जाता है, बिल्कुल। क्योंकि इसमें गैप्स बिल्कुल, है वो जो थोड़ा। हमारा जो बीच-बीच में जो छोड़ा गया है ना, 1 इंच का जो पट्टी छोड़ी गई है, उससे एरेशन होता है, और जब एरेशन होता है तो हमारे डिजीज़ लगने के चांसेस कम रहते हैं। नर्सरी में जो डिजीज़ लगते हैं, रोग और इंसेक्ट वगैरह लगते हों। दूसरा चीज़ जो होता है, क्रॉप का हेल्थ, आप एरेशन अच्छा रहेगा तो क्रॉप का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। यही इसके फ़ायदे हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमने आपको पूरी विधि बताई है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि नर्सरी को, पैडी की नर्सरी को किस तरीके से आपको प्लांट करना है, रोपाई करनी है, और रिजल्ट आपके सामने है। मैं आशा करता हूँ आप लोग भी इस टेक्निक को यूज़ करके देखें और इसका फ़ायदा उठा के देखें। देखिए, कुछ भी नई चीज़ जब आप ट्राई करते हैं तो हमें पुरानी चीज़ छोड़ने का मन नहीं करता है, बट आप इसको एटलीस्ट ट्राई करके देखिए, इस टेक्निक को ट्राई करके देखिए, और आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और फिर आप भी अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करना और बताइएगा उन्हें कि किस तरीके से और अच्छे से हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों आपका ये वीडियो देखने के लिए।